हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है दान का महत्व। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दान का क्या महत्व है। हर वेदों में हर जगह यह बताया गया है कि दान का बड़ा महत्व है। दान देने से आदमी का यही लोक नहीं परलोक भी सुधरता है और आत्म सुख की प्राप्ति होती है। सभी वेदों में ग्रंथों में धर्म का मूल ज्ञान को दान को बताया गया है कि दान धर्म का मूल है। धर्म का सारा काम दान से ही चलता है और ये बात सच है कि अगर दान ना हो तो धर्म के कार्यों को करना हर आदमी के लिए मुश्किल हो जाए। धर्म के जितने भी सेवा कार्य किए जाते हैं वो सब लोगों के सहयोग से, लोगों के दान के द्वारा ही पूर्ति करी जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में अगर आप इसका देखेंगे कि दान का महत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने दान के महत्व के विषय में क्या बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने दान के महत्व को विशेष बताया है और केवल पैसा ही दान देना मनुष्य के लिए काफ़ी नहीं है। आदमी अगर समझता है कि खाली पैसे का दान देकर ही वह अपने दान से मुक्त हो गया तो ऐसा गलत है, क्योंकि दान का मतलब ये होता है कि जो आपका पास है, जो आपकी निज संपत्ति है उसका दान करें। जैसे आप कोई भी अपनी मुस्कान का दान कर सकते हैं, कोई भी आप अपने कार्य का दान कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी क्रिया का, ऐसी क्रिया का जो लोगों की भलाई के काम आए उसका आप दान कर सकते हैं। जैसे कबीरदास को आपने देखा तो कबीरदास ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए अपने दोहे बताई, दोहों के द्वारा लोगों को ज्ञान दिया, तो ये भी एक तरह का दान है। और सूरदास को देखें तो सूरदास ने अपने छोटे छोटे छंद, छोटी छोटी रचनाएं लोगों को दी, भगवान के भजन दिए, भगवान की बातें दी, भगवान के श्लोक दिए। उनसे क्या किया, उन्होंने उनका दान किया। दान मतलब क्या होता है, जो आपको भगवान से प्राप्त है उसको लोगों में बांटना ही दान कहलाता है। खाली पैसा ही दान देना है, ये लोगों की मानसिकता गलत है। पैसे का दान तो सबसे छोटा दान है, सबसे तुच्छ दान में आता है पैसे का दान करना, कि जब आपके पास कुछ और दान देने को ना हो तो सिर्फ आप पैसे का दान देकर अपने आप को दानी समझ सकते हैं। लेकिन पैसे का दान देना अच्छा दान नहीं है। अपनी कला का दान देना, अपने मनोरंजन का दान देना, अपने ज्ञान का दान देना, अपनी जानकारी का ज्ञान देना, अपने लोगों को भगवान के विषय में बताना, ये सबसे बड़ा दान होता है। इसी को दान को यज्ञ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही आदमी विद्या दान करता है और विद्या से ही मनुष्य का उत्थान हो सकता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। ज्ञान का प्रकाश जब आदमी को मिलता है तभी उसकी सारी परेशानियां, दिक्कतें और समाज में उत्थान होता है। अतः दान का सबसे बड़ा महत्व है। दान के महत्व से वह आदमी ही राजा बन जाता है। हर आदमी राजा बन सकता है दान की महत्व से। दान के द्वारा ही आदमी भिखारी से राजा बन जाता है, क्योंकि जीवन भर आदमी कुछ ना कुछ पाता ही है, कुछ ना कुछ लेता है, कभी कुछ देता नहीं। लेकिन दान के माध्यम से जो भी आदमी दान करना सीख जाता है वो राजा बन जाता है और कुछ दे के अपने आप को अनुग्रहित महसूस करता है। क्योंकि दान देने वाला और दान पाने वाला दोनों ही महान होते हैं, क्योंकि जो दान दे रहा है वो भी बड़ा है और जो पा रहा है वो भिखारी नहीं है, वो भी बड़ा है। क्योंकि दान जब तक लेने वाला नहीं होगा तो देने वाले का महत्व क्या। अगर कोई भिखारी ना हो, कोई दान लेने के लिए ही तत्पर ना हो तो आप दान दोगे किसे। दानी चाहकर भी दान नहीं कर सकता। इसलिए दान ऐसी चीज है जो दोनों को ही कृतार्थ करती है, दोनों को ही शुद्ध करती है और दोनों का ही परमार्थ करती है। जिस तरह विद्या का दान करने से एक गुरु भी महान बनता है और एक विद्या लेकर शिष्य भी महान बनता है, क्योंकि विद्या का यूज करके शिष्य अपने जीवन को उत्थान करेगा, अपने जीवन को बढ़ाएगा, अपने देश को, अपने राज्य को बढ़ाएगा। और गुरु ने ज्ञान दिया तो उसने अपना जीवन सुधार लिया और भगवान के सामने वो कह सकेगा कि मैंने जो भी सीखा अपनी नई पीढ़ी को, अपने गुरु को, अपने शिष्यों को वो उस ज्ञान को दे सका। अतः दान ऐसी चीज़ है, दान ऐसी विचार है जो दोनों को ही कृतार्थ करता है, देने वाले को भी और पाने वाले को भी। दोनों का भला होता है, पाने वाला भी खुश होता है और देने वाला भी खुश होता है, अनुग्रहित होता है। दान के माध्यम से हर आदमी विशिष्टता को पा सकता है, हर आदमी परमात्मा का भाई बन सकता है, परमात्मा का मित्र बन सकता है, परमात्मा का सखा बन सकता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति दान देता है वो परमात्मा का स्वरूप ही होता है उस व्यक्ति में। दान देना कोई एक छोटी बात नहीं है।
दान वही दे सकता है जो परमात्मा में भरोसा रखता है, भगवान को मानता है, और भगवान के लिए ही दान दिया जा सकता है। कभी आदमी कोई सोचे कि मैं किसी गरीब को दान दे रहा हूँ तो वो गलत है, क्योंकि हर इंसान में भगवान का वास है। एक परमात्मा का दान ही, एक परमात्मा का ज्ञान ही आप दान कर सकते हैं, उसके अलावा दान नहीं कर सकते। दान की महत्व बहुत बड़ी है, इसको आप समझो कि दान के द्वारा ही आदमी परमात्मा हो सकता है, परमात्मा को जान सकता है और परमात्मा की सेवा कर सकता है। दान के द्वारा किया गया कार्य ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। दान का मेन रहस्य ये है, दान का मेन महत्व ये है कि दान के द्वारा आप ईश्वरत्व भाव को, ईश्वर के भाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जो भी दान देता है उसके अंदर ईश्वरीय गुण विद्यमान हो जाते हैं। अतः हम सभी कृष्ण भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि दान की इस महत्व को समझो। खाली पैसे का दान ही नहीं देना, अपना सहयोग भी दान देना, किसी को मुस्कान भी दान देना, किसी को खुशहाली भी करना, किसी की मदद करना भी, ये भी एक दान के रूप में आता है। किसी को सहयोग देना भी, यह भी एक दान के रूप में आता है। किसी को कोई ज्ञान देना, किसी को किताब देना, वो भी एक दान देने के रूप में आता है। अतः दान की महत्व को समझो। जो भी दान देने वाला है उसके अंदर ईश्वर का विराजमान अपने आप हो जाता है, ईश्वर का पदार्पण अपने आप हो जाता है। इसलिए दान मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाता है। दान के द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर का मित्र बन सकता है, ईश्वर का सहयोगी बन सकता है, और स्वयं ईश्वर उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और जो भी व्यक्ति दान देने की प्रवृत्ति को अपनाता है तो उसके सारे, जो भी व्यक्ति दान देता है उसके अपने आप भंडारे भर जाते हैं, उसका लिंक सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है और परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं और उसे अधिक देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक दान करे और आप बरसाए, और उसका संबंध ईश्वर के अनंत से जुड़ जाता है। अतः दान देने की प्रवृत्ति को आप समझें, भगवत गीता में इसके महत्व को समझें और दान देने की प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करें। इससे पाने वाला भी खुश होता है और देने वाला परमात्मा से जुड़ जाता है। अतः इसकी गंभीरता को समझें और इसके बात को गहनता से अध्ययन करें और अपनी दान की प्रवृत्ति को बढ़ाएं कि आप दे क्या रहे हैं। आप ये ना देखें कि दूसरे को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, किसी लेने वाले को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आप ये चीज़ ना देखें। आप सिर्फ अपना लुटाने की प्रक्रिया शुरू करें, देने की प्रक्रिया शुरू करें। जो ज़रूरतमंद हो उसको देना का काम शुरू करें, तभी आप भगवान का ईश्वरीय संरक्षण पा सकते हैं, ईश्वरीय ज्ञान पा सकते हैं और ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। अतः हम सभी कृष्ण भक्तों से यही कहेंगे कि इस बात की गहनतम दान की बात को समझें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।